हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे और आज बहुत कुछ हासिल किया है। सो वेरी वेलकम टू डॉक्टर साई कौस्तुभ दास गुप्ता। हेलो साई, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू। साईं, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। तो क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए यहाँ तक आने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि मेरा पूरा जर्नी बहुत चैलेंजिंग था। मुझे एक भंगुर रोग है जो ब्रिटल बोन नामक है, उसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ये रोग की वजह से मेरा हड्डियां कभी भी कहीं भी टूट सकती है। तो एक वो ग्लास की तरह है और बचपन से लेके आज तक 50 से ज्यादा बार ऑलरेडी टूट गया। पर अब कब वो मैं फिर भी अभी मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मेरा मेरा पूरा शरीर तो टूट गया ये रोग की वजह से, बट मैंने अपने दिल को कभी तोड़ने नहीं दिया। तो बहुत सारा मुश्किल रास्ता से मैंने गुजरा है और सबसे नाजुक था कि कब ये टूटेगा, कौन से बोन, ये पता नहीं चलता है पहले से। तो मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत ही ध्यान से रखते हैं कि मतलब जैसे वो जो एकदम छोटे छोटे पक्षियों को रखते हैं वैसे बहुत केयरफुली विथ अवेयरनेस। तो चैलेंजिंग तो था ही जर्नी, पर मेरे अंदर एक विल पावर पॉजिटिविटी था, इसलिए आज मैं इसी ये मौका पर पहुंचा हूँ और आगे बढ़ने का और भी कोशिश कर रहा हूँ जितना आगे बढ़ सकूं। साईं, यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो जिसने आपको मोटिवेट किया? ऐसी क्या स्ट्रेंथ थी जिससे आप मोटिवेट होकर यहाँ तक पहुँचे? हाँ, बहुत सारा मोटिवेशन फैक्टर है, पर सबसे पहले तो मेरे अपने मम्मी पापा जो कभी भी ना नहीं कहे मुझे, क्योंकि उनको जब पता चला था कि मुझे ये भंगुर रोग है, तो वो उन्होंने कभी भी कॉम्प्लेन नहीं किया कि भगवान ने साई को ही हमें क्यों दिया। पर उन्होंने मुझे ब्लेसिंग की तरह आशीर्वाद के रूप में एक्सेप्ट किया और हमेशा मुझे इंस्पिरेशन दिया, स्ट्रेंथ दिया कि साई आप आगे बढ़ो, सब सब जैसे जॉब करते हैं आप भी वही करो, पर अपना ध्यान रखो। क्योंकि बाहर जब छोटे छोटे बच्चे खेलते थे फुटबॉल क्रिकेट, मैं घर पे बैठा रहता था और मैं गाना सीखता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं उन जैसा नहीं हूँ। 5.5 साल तक मैं डांसर था। ये बहुत अजीब सा सुनने में लगता है, पर मैं डांस करता था। उसके बाद डांस तो मुझे छूटना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये और भी ज्यादा फ्रैक्चर हो गया इसके वजह से। तो मैंने संगीत में आया। तो जो लोग बाहर करते थे, मैं अपने तरफ से अपना कोशिश करता रहा और मम्मी पापा और रिलेटिव बहुत साथ में थे। पर क्या होता है कि खुशबू सोसाइटी हमें थोड़े अलग नजर से देखते हैं। तो मुझे ये बचपन में ही एक महसूस हुआ था कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि एक दिन ये लोग बोलेंगे नहीं, आप दिव्यांग नहीं हो, हम जैसे ही हो, हम जैसे ज्यादा आप कुछ कर सकते हो। तो वो एक मेरे अंदर शक्ति था, उसके वजह से आज मैं इतना कुछ हासिल कर पाया। साईं, आपने अभी तक बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, तो आप उन अचीवमेंट्स को किस तरह से देखते हैं? या फिर उन अचीवमेंट्स को करने के लिए आपको कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ तक कभी पहुँच पाएँगे? नहीं सोचा था एक्चुअली, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैं डांसर था, उसके बाद मैंने संगीत पे आया। संगीत पे आने के बाद बहुत सारे संगीत जो संगीतकार है हमारे भारत का, उनसे मुझे सीख मिली गाने का। तो और मैंने उनसे उनके सामने पेश करने का मुझे मिला है। तो अनुराधा पौडवाल जी, अनूप जलोटा जी, रशीद खान साहब, इन लोगों से मैंने गाना सीखने का मुझे अवसर मिला है और गाना गाने का भी अवसर मिला है। तो गाना वो एक मेरा पार्ट था। उसके बाद हम लोग पुट्टपर्ती आ गए। हम लोग ओरिजिनली सिलीगुड़ी में रहते थे, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद मेरे ये इलाज के लिए हम लोग आंध्र प्रदेश शिफ्ट हुए। उसके बाद 6 साल डिप्रेशन कॉन्फाइनमेंट हुआ मेरा। मैं फिर ग्राफिक डिजाइनर बना, एक उंगली, क्योंकि मेरा सारे हड्डियां टूटने के बाद अभी सब फिक्स हो चुके। एक ही मेरा लेफ्ट हैंड का, बाएं हाथ का उंगली काम करता है। उससे मैंने बहुत कोशिश करके डिजाइनिंग स्टार्ट किया और आज मैं इंटरनेशनल ग्राफिक डिजाइनर बना। उसके बाद व्हीलचेयर वॉरियर, फिर मोटिवेशनल स्पीकर, फिर हैप्पीनेस कोच, बीच में ऑथर। तो अनगिनत
रोल चेंजेस हुआ। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, सिर्फ मुझे बिग पिक्चर दिखाई दिया था। हम जैसे लोग काफी बार छोटे-छोटे बादल को लेके समय बिताते हैं, पर मुझे बिग पिक्चर बनाना था, इसलिए शायद आज आपके सामने बैठा हूँ। साईं, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी हमारी कंट्री में बहुत लोग ऐसे हैं जो इस डिसेबल पीपल को एक अलग नजरिए से देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कंट्री में डिसेबिलिटी के लिए जो राइट्स हैं वो कैसे हैं? डिसेबिलिटी राइट्स कंट्री का स्ट्रांग है, पर लोग अवेयर नहीं है कि लोगों को ये मानना है कि जो लोग व्हीलचेयर में है, वो ऊपर से व्हीलचेयर में देख के लोग पहले ही ना बोल देते हैं। अगर आप कोई लाइन पे खड़े हो, तो आपको सबसे पहले लास्ट में दे, सबसे पहले जो लोग खड़े हो, वो लोगों को चांस देते हैं। तो मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, ना गवर्नमेंट को, ना जनरल पब्लिक को। ये एक मान्यता है कि हम जैसे लोग कुछ करने लायक नहीं है। इसलिए मेरा बचपन से ही ये कोशिश रहा कि अगर लोग सोचते हैं कि दिव्यांगजन कुछ नहीं कर सकते, मैं उनको दिखाऊंगा कि 90% विकलांग होके भी आज मैं ग्लोबल आइकन बना डिसेबल लीडरशिप को लेके। तो मेरा वही मानना है कि आई मतलब डिसेबल राइट्स है, सब कुछ है, पर एक उंगली से मैंने जब ये मेरा किताब लिखा, वो किताब में भी मैंने मेंशन किया कि सोसाइटी को और थोड़ा ब्रॉड माइंड सेटअप करना चाहिए और हमें एक चांस देना चाहिए, जिसके नजरिए हम सबको दिखा सके कि हम क्या कर सकते हैं। साईं, आप इन राइट्स में क्या सुधार चाहेंगे अगर आपको कोई सुधार चाहते हो आप डिसेबिलिटी राइट्स के लिए? डिसेबिलिटी राइट्स में सुधार देखिए, डिसेबिलिटी राइट्स में जो जो कुछ है, सब कुछ बहुत सोच समझ कर बनाया गया। बट सबसे बड़ी एक चीज है, बहुत मजेदार बात है कि जब उन लोगों का मीटिंग होता है कि क्या क्या राइट बनाया जाए, वहां पर उन लोग कोई डिसेबल लोगों को चांस नहीं देते हैं मीटिंग से। तो एक दिव्यांग जन अपने बारे में जो प्रॉब्लम्स है, सबसे ज्यादा समझ सकते हैं कि दूसरा कोई उसके बारे में कुछ सुझाव दे। तो मुझे लगता है कि जो जब डिसेबल राइट्स बनता है या इम्प्रूव होता है, वो सारे मीटिंग पे हम जैसे लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप रास्ते पर जाने पे, आप कहाँ पर भी पब्लिक प्लेसेस, आप फैमिली के साथ कोई कहाँ पर भी जाओ, फैमिली आप देखो कि सारा जगह एक्सेसिबल नहीं है, व्हीलचेयर के लिए रैंप नहीं है। तो तब जाकर पता चलता है प्रैक्टिकली कि क्या क्या सुधार होना चाहिए। और हम जैसे लोगों का और एक प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत सुविधा करके फ्लाइट से बाहर देश में घूमने नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ वो बहुत सारे रूल्स है। तो हमारा ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो एक कम्युनिटी है, वो उनका फ्लाइट में जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हड्डियां इतना नाजुक है कि आपको शिफ्टिंग के टाइम एक व्हील चेयर से और एक व्हील चेयर, क्योंकि वो लोग हमारा व्हील चेयर यूज नहीं करने देते हैं, उनका व्हील चेयर में यूज करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें आई थिंक लोगों को एक साथ बैठ के थोड़ा सुझाव करके फ्यूचर का रूल्स बनाना चाहिए, प्रैक्टिकली सोच। साईं, इतना कुछ हासिल करना इतनी कठिनाइयों के बाद इज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच, साईं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।